बिहार में विधानसभा चुनाव के साथ 11 नवंबर को झारखंड में घाटशिला उपचुनाव भी होना है। घाटशिला को लेकर दोनों गठबंधनों ने अपनी अपनी तैयारी की हुई है और जिस तरह से बाबूलाल सोरेन को बनाया गया है बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी, तमाम बातें अब जनता के बीच हैं। लेकिन हाल के बदले हुए हालात में आखिर इस चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या सोचता है, हमारे साथ केंद्रीय प्रवक्ता मनोज जी हैं। मनोज जी, घाटशिला उपचुनाव में सबसे पहले तो हेमंत जी ने साफ तौर पर अपने पहले ही भाषण में या पहली ही सभा में इशारा कर दिया कि मिजाज क्या है उनका, क्या है? देखिए, पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। हमारे जो प्रत्याशी हैं अपने पिता के अधूरे कामों को पूरा करने के लिए चुनाव मैदान में हैं। हमारे सरकार की लोकप्रियता या हमारे नेता की लोकप्रियता किसी से छुपी नहीं है। हमने जो कुछ किया है झारखंड और झारखंडियों के लिए, हम उस आधार पर चुनाव मैदान में हैं। अपने कामों को, अपनी उपलब्धियों को गिनाएंगे। हम कोई हिंदू मुस्लिम करके या संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद करके वोट ले, ऐसे हम लोगों की न चरित्र रही न सोच रही है। हमने जो कुछ किया है, हमने अभी धनतेरस में ही मैया सम्मान सभी मैया के खाते में चली गई, ये एक मानगी है। कई एक ऐसे काम हैं। आज घाटशिला एक विकसित क्षेत्र है, अभी और भी कुछ काम होने बाकी हैं, तो वो देन है हमारे सरकार की। हम झारखंडियत की बात करते हैं, हम आदिवासी मूलवासी की बात करते हैं, हम पिछड़ों के आरक्षण की बात करते हैं, हम 32 खतियान आधारित नियोजन नीति की बात करते हैं। हम इन्हीं मुद्दों को लेकर जाएंगे। हम सरना धर्म कोड की भी बात करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने उसे पास करके केंद्र को भेजा है। अच्छा, ये जो उन लोगों का जो बीजेपी की ताकत है, एक तरह से देखा जाए उसमें आजसू की ताकत भी जुड़ गई है। महतो वोट कहा जाता है, अब कितना सच है गलत है नहीं मालूम। तो ऐसे हालात में, बदले हुए हालात में, कई मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं। आपके पास तो ऐसा कुछ नहीं है। रही बात जहाँ तक कि राहुल जी और सोनिया जी और तमाम लोग हैं, तो ये लोग कितना आपके साथ खड़ा होंगे ये आप भी जान रहे हैं। मधुकर जी, अभी लगता है आम चुनाव जो था वो 9 महीने हुए हैं, 9-10 महीने। उसमें भी पूरी फौज आई थी भारतीय जनता पार्टी की। कई राज्य के मुख्यमंत्री 15-16 चौपर घुमा करते थे और सभाएं भी होती थी। बड़े बड़े नेता आए थे, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री भी आए थे। उसका परिणाम क्या हुआ? सरकार एक मजबूत सरकार बनी, मैंडेट हमारे पक्ष में आया। इस बार ऐसा क्या कुछ हो जाएगा? आजसू तो पिछले बार भी इनके साथ था। हम वहाँ पिछली बार 24,000 मतों से चुनाव जीते थे। इस बार प्रयास हमारा है कि हम 48,000 वोटों से चुनाव जीतें। तो वो मार्जिन हम बढ़ाएंगे। ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि हम पहले की तुलना में और मजबूत हुए हैं। आजसू कितनी कमज़ोर है, एक ही साथ जीत कर आए हैं ना, वो भी 100-200 वोट से। तो उनका क्या जनाधार झारखंड में है वो सबको पता है। अप्रासंगिक हो चुकी है आजसू झारखंड में। हम मजबूत स्थिति में थे और भी मजबूत स्थिति में हैं। हम आसानी से परास्त करेंगे विपक्ष। अच्छा, एक सवाल महत्वपूर्ण है कि बिहार में जो कुछ भी आप लोगों के साथ हुआ, गठबंधन के तहत तो अब चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। घाटशिला में कम से कम ना आपको आरजेडी के कार्यकर्ता का साथ मिलेगा, ना आरजेडी का। ठीक है, वहाँ पर आरजेडी का कुछ नहीं है, लेकिन मैसेज के स्तर पर वो गया। कांग्रेस आपके लिए कठिनाई इस मामले में बन सकती है कि प्रदीप बलमुचू, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, इस प्रत्याशी का शुरुआती दौर से विरोध कर रहे हैं। अब तो पार्टी आपका विरोध बिहार में कर रही है और यहाँ उनके मजबूत प्रत्याशी जो बनने वाले थे वो विरोध कर रहे हैं। समस्या तो खड़ी होगी ना? कोई समस्या नहीं होगी। पिछली बार भी लगता है वो खड़े हुए थे, किसी दल से एक छोटे दल में चले गए थे। प्रदीप बलमुचू कई एक बार चुनाव हार चुके हैं। वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार चुनाव जीतते आई है और हमारा वो परंपरागत सीट है। किसी एक व्यक्ति के असहयोग से ऐसा नहीं होगा कि हम वहाँ चुनाव नहीं जीत पाएंगे। नहीं, पार्टी का भी तो असहयोग रहेगा। अब जो हालत दिख रहा है बिहार में, उनकी पार्टी अलग है, मेरी पार्टी अलग है। उनकी क्या इच्छा, वो क्या कुछ करेंगे, उन पर डिपेंड करता है। अभी कोई वैसी, हम तो चुनाव के बाद समीक्षा करेंगे और उसके पश्चात। वो लोग तो वहाँ कर चुके समीक्षा। वहाँ कर चुके। बिहार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ। यहाँ समीक्षोपरांत निर्णय होगा और
कार्य समिति बैठेगी, हमारे नेता निर्णय नहीं, घाटशिला पर समस्या मेरे दिमाग में जो सवाल है वो घाटशिला को लेकर के है कि प्रदीप बालमुचू एक तरह से देखा जाए तो बागी जैसा व्यवहार कर रहे हैं, गठबंधन के बागी जैसा। ऊपर से उनका जो गार्जियन पार्टी है वो आपके साथ दुर्व्यवहार करके बिहार में भेज दिया है, तो उनका तो मनोबल बढ़ेगा ना, इसका असर तो घाटशिला में होगा। नहीं, असर क्या होगा? वो अभी कोई औपचारिक घोषणा तो कुछ है नहीं, अभी तो सरकार चल रही है, झारखंड में तो फिलहाल इंटैक्ट है। आगे समीक्षा होगी, समीक्षा के बाद क्या निर्णय होगा। वहाँ जो घाटशिला में फिरका परस्त ताकतों से हमारी लड़ाई है और हम उन्हें हराएंगे। अब उसमें कौन कौन लोग हमारे साथ आते हैं जनता देखेगी, समय देखेगा। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये बात तो सच है कि घाटशिला जेएमएम की परंपरागत सीट है, लेकिन सिर्फ परंपरागत सीट के भरोसे राजनीति में आराम से नहीं सोया जा सकता। शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी ये पता होगा और इसलिए शुरुआती दौर से ही मुख्यमंत्री वहाँ लगे हुए हैं। देखना है चुनाव का परिणाम क्या होता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।